नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। जी हाँ, 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाता है और 26 जनवरी सन 1951 को पहली बार भारत की धरती पर गणतंत्र दिवस मनाया गया था, क्योंकि ये वो दिन था जब भारतीय संविधान भारतीयों के ऊपर पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। 15 अगस्त सन 1947 को ये देश आज़ाद होता है। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद होता है, इस देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था, अपने लिए कोई कानून व्यवस्था या अपने लिए किसी भी प्रकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाला ऐसा संविधान नहीं था जो सबको न्याय दे सके, जो सबके अधिकारों की रक्षा कर सके। लेकिन कहते हैं कि देश की आज़ादी से पहले ये साफ हो गया था और ये लगने लगा था कि अब ब्रिटेन के जो शासक हैं या अंग्रेज़ हैं, वो भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। और इसी उद्देश्य से कहते हैं कि सन 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें लगभग 389 सदस्यों को लिया गया। ये 389 सदस्य वो सदस्य थे जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते थे और कहते हैं कि एक भी विधानसभा क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया था जिसके अंदर उसका कोई ना कोई मनोनीत सदस्य संविधान सभा का सदस्य ना हो। कहते हैं कि हर विधानसभा से एक एक सदस्य को लिया गया ताकि संविधान के अंदर सबको अपनी अपनी भागीदारी मिले। लेकिन दुर्भाग्य से 15 अगस्त सन 1947 को जब ये देश आज़ाद होता है तो ये देश एक देश नहीं रहता, बल्कि 14 अगस्त सन 1947 को भारत के इस देश में से एक भाग पाकिस्तान के रूप में आज़ाद होता है और दूसरा भारत के रूप में जो वर्तमान में जिस देश के अंदर हम लोग रहते हैं। ये हिंदुस्तान, ये भारत की जो ज़मीन है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक को पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है तो दूसरे को भारत के नाम पर। अब जो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जिसमें लगभग 389 सदस्य थे। अब कुछ सदस्य पाकिस्तान की तरफ चले गए, कुछ भारत की तरफ चले गए। एक बार फिर से दुविधा हुई कि अब सदस्यों का कैसे किस तरीके से बंटवारा किया जाए, और कहते हैं कि उसके बाद फिर से इसके ऊपर विचार किया गया और भारत के लिए जो संविधान सभा का गठन करना था उसके लिए 299 सदस्यों को एक बार फिर से मनोनीत किया गया, जिसने भारत के संविधान के ऊपर काम किया। कहते हैं कि भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान का जो मसौदा था वो तैयार करना इन 299 लोगों का कर्तव्य था और इनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी। कहते हैं कि संविधान जो है वो किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है और संविधान के बिना किसी भी प्रकार की कोई कल्पना किसी राष्ट्र की नहीं की जा सकती। संविधान वो ताकत है जो उस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करता है और उनको सुरक्षा प्रदान करता है। कहते हैं कि संविधान देश की शासन व्यवस्था और सरकार के विभिन्न अंग, जिसमें विधायिका शामिल है, जिसमें न्यायपालिका शामिल है, जिसमें कार्यपालिका शामिल है, उनकी शक्तियों को केवल निर्धारित नहीं करता, बल्कि उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करता है और उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसी उद्देश्य से 299 लोगों की एक टीम, जिसने भारत के संविधान का गठन किया और अपनी अपनी जिम्मेवारी के साथ काम किया। मुख्य रूप से कहते हैं कि 7 सदस्यीय एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, जिसमें 7 सदस्यों को सम्मिलित किया गया था और संविधान का जो मसौदा है तैयार करने के लिए इन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसमें अलग अलग से सबको जिम्मेवारी दी गई। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया और श्री सुरेंद्र नाथ जी जो थे उनको संविधान सभा के मुख्य सलाहकार के रूप में मान्यता दी गई। और उसके साथ साथ श्री BN राव जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जिन्होंने विदेशी धरा पर जाकर के भारतीय संविधान के लिए एक कड़ी का काम किया। कहते हैं कि भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों में संविधान सभा
के लगभग 284 जो सदस्य थे अंतिम समय तक बचे, जिनके हस्ताक्षर उसके ऊपर किए गए। और भारतीय संविधान पूरी दुनिया का एक ऐसा संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। जी हाँ, लगभग 3 वर्षों के अंदर भारत का संविधान लिखा गया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसको भारतीयों के ऊपर लागू किया गया 26 नवंबर सन 1951 में, जिसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र है, जिसमें उसके साथ साथ जो भारतीयों के कर्तव्य हैं उनका जिक्र है, और बहुत सारी जो देश और राष्ट्र को चलाने के लिए जो अनुच्छेद चाहिए थे, जो भाग चाहिए था, जो अनुसूचियां चाहिए थी, वो सारी की सारी इसके अंदर सम्मिलित की गई। और कहते हैं कि भारत के संविधान को लिखने में बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन निरंतर मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने काम किया, और वो ऐसा अंतिम रूप तक करते रहे। कहते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, भारत के लिए 299 लोगों की एक टीम तैयार की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया, और भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान का मसौदा तैयार करना इन सब की जिम्मेवारी थी। पहली बार 9 दिसंबर सन 1946 को, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, संविधान सभा की एक बैठक बुलाई गई, और उस बैठक के दौरान उस संविधान सभा का कोई भी अध्यक्ष नहीं था, लेकिन सभा की अध्यक्षता के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को पुनः संविधान सभा का गठन को लेकर के एक बैठक की गई, तो उस बैठक में एक स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है, जिनको देश की आज़ादी के बाद भारत का पहला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला था। BR अम्बेडकर को जो प्रारूप समिति थी वो उसके अध्यक्ष रहे, और उन्होंने अंतिम समय तक भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने और अंतिम रूप देने तक काम किया, जिसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। 26 नवंबर सन 1949 का वो दिन जब लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में भारतीय संविधान तैयार हो जाता है, उसको अपना लिया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को इसको भारतीयों के ऊपर लागू कर दिया जाता है। और कहते हैं कि संविधान वो ताकत है जो उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों को निर्धारित करने का काम करती है। संविधान देश की शासन व्यवस्था और सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, कोई अहंकारी ना बन पाए, कोई डिक्टेटर ना बन पाए, इसलिए उनकी शक्तियों को अगर कोई निर्धारित करता है तो वो संविधान करता है, और संविधान से ऊपर देश का कोई भी कानून नहीं है। और उसके साथ साथ ये सुरक्षा देता है उस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों को, उनको निर्धारित भी करता है और उनको सुरक्षा भी प्रदान कर देता है। जैसे ही भारत के अंदर हमारा संविधान लागू होता है, हम पूर्ण रूप से संप्रभु हो जाते हैं। एक समाजवादी देश, एक धर्मनिरपेक्ष देश और एक लोकतांत्रिक देश जिसका अपना संविधान है, अपनी ताकत है, अपने कानून हैं, अपने लोग हैं। और कहते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोगों ने बाद में मनाना शुरू किया, क्योंकि 26 नवंबर वो पल था जब 26 नवंबर को हम लोगों ने अपने संविधान को अपना लिया था। लेकिन बाद में सन 2015 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लेते हैं, और आज तब से लेकर अब तक 26 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस देश के संविधान को बनाने में केवल भारत के लोगों ने ही सहयोग नहीं दिया, बल्कि विदेशी धरा पर जाकर के भी विदेशियों के साथ चर्चा करके, उनके संविधान की जानकारी लेकर के,
उनके संविधान के अंदर भारतीयों के लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता था, उन कानूनों को, उन अनुच्छेदों को, उन भागों को भी भारतीय संविधान के अंदर स्थान दिया गया, जिसमें मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। और भी कई देशों के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को, महत्वपूर्ण विषयों को भारतीय संविधान के साथ जोड़ा गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनको संविधान का जनक कहा जाता है, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत संविधान निर्माण के दौरान की। उसके पश्चात जितने भी संविधान सभा के अंदर सदस्य थे, सब ने अपना अपना सहयोग दिया। बी.एन. राव, जो कि विदेशों में जाकर के भारतीय संविधान के लिए एक कड़ी का काम कर रहे थे, और उन्होंने जो विदेशों के अंदर जो जो संविधान के अंदर अच्छी अच्छी बातें थी, वो प्रारूप समिति तक भेजी और मुख्य सलाहकार के रूप में संवैधानिक तौर पर अपनी जिम्मेवारी को निभाया। कहते हैं कि 299 सदस्य अंतिम रूप में जब देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा के सदस्य के रूप में थे, लेकिन जैसे ही संविधान तैयार होता है और उसके ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं, तो उस समय केवल 284 व्यक्ति मौजूद थे जो उस संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। और कहते हैं कि संविधान बनकर के तैयार है, लेकिन संविधान को लिपिबद्ध करने का काम करना बहुत आवश्यक था, और उस लिपिबद्ध संविधान के ऊपर ही हस्ताक्षर किए जा सकते थे। और कहते हैं कि संविधान को लिपिबद्ध करने के लिए एक ऐसे कलाकार की ज़रूरत थी जो अपनी सुंदर लिखाई के साथ उसमें मोतियों पिरो सके। और कहते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश क्या पूरी दुनिया के सबसे बड़े संविधान को अपने हाथों से लिपिबद्ध किया और उसकी 3 प्रतियां तैयार की। और कहते हैं कि 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा की जो संविधान सभा थी, उसकी अंतिम बैठक बुलाई जाती है, और उसके ऊपर सबसे पहले अगर कोई हस्ताक्षर करता है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके पश्चात जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, लगभग 284 लोग और उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, और उसी के साथ एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है। ना कोई चर्चा होती है, ना किसी प्रकार की कोई पूर्व सूचना होती है। एक वक्तव्य पढ़ करके जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है, और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिलती है। 24 जनवरी सन 1950 का वो दिन जब देश के अंदर अपना संविधान था, अपना राष्ट्रीय गीत था, अपना राष्ट्रीय गान था, वो बन करके तैयार था। और 26 जनवरी सन 1951 को पहली बार हम अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और उसके पश्चात कहते हैं कि देश आज उन्नति प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और सब लोगों के सहयोग से आज देश पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनने वाले संविधान के अंदर जो मूल संविधान था, उसमें 395 अनुच्छेद रहे और 8 अनुसूचियां रही और 22 भाग रहे। लेकिन जैसे जैसे लगा कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो सरकार संसद में बिल पारित करके संविधानों के अंदर संशोधन किया, और जो मूल संविधान था उसकी जो 395 अनुच्छेद थे, उसमें संशोधन करते करते आज लगभग 470 अनुच्छेद हैं, और 8 अनुसूचियां लगभग 12 अनुसूचियों में तब्दील हो चुकी हैं, और जो 22 भाग संविधान के थे वो लगभग 25 भागों में हो गए हैं। उसके साथ साथ कहते हैं कि देश का जो संविधान है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं चलता, क्योंकि कोई भी कानून देश के संविधान से बड़ा नहीं है। ये वो गणतांत्रिक व्यवस्था प्रदान करता है जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। संविधान का जो मूल आधार है, अगर उसके ऊपर चर्चा की जाए, सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत एक इस प्रकार का फैसला लिया गया था। यह फैसला शासन व्यवस्था का मार्गदर्शन करता था, बल्कि उसके साथ साथ जो स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से नागरिकों की
अधिकारों की रक्षा करने का भी काम करता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष और भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, उन्होंने अंतिम क्षण तक इस संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसलिए ज़्यादा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। और कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित लगभग 284 लोग जब इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये संविधान अपना बन करके तैयार हो जाता है और पूरे भारतीयों के ऊपर ये संविधान एक रूप से लागू हो जाता है। विषमताओं में एकता का प्रतीक हमारा संविधान हर किसी के मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों की सुरक्षा करता है। इसीलिए आज दुनिया के अंदर भारत का संविधान चर्चा का विषय है और ये संविधान हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, हमारा प्रतीक है। संविधान की ताकत से ही किसी गरीब को, किसी असहाय को और किसी लाचार को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अवसर मिल सकता है। यदि संविधान ना होता तो हो सकता है कि तानाशाही व्यवस्था देश के अंदर होती। अगर संविधान ना होता तो हो सकता है कि कुछ लोगों की भागीदारी शासन व्यवस्था में होती। आज संविधान है तो संविधान के अंदर एक गरीब का बच्चा भी, एक किसान का बच्चा भी, एक मजदूर का बच्चा भी, एक दलित का बच्चा भी, एक सामान्य परिवार का बच्चा भी अपने अधिकारों की सुरक्षा और अपने देश की उन्नति और प्रगति में अपने सहयोग कर सकता है। तो आप सभी ने संविधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर हासिल की होगी। यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दूसरों तक को भी इसको ज़रूर भेजना। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।